सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा को दी मंजूरी। बिहार की सियासत आरक्षण के मामले पर गरमाई। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण एससी श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़ों के लिए अलग से कोटा प्रदान करना स्वीकार्य। नीतीश कुमार ने दलितों में कोटा बनाया। अलग अलग राज्यों की जातिगत स्थिति में अंतर। राजद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई असहमति। सामाजिक न्याय के अलग अलग मुद्दों के साथ ही बिहार में जातीय जनगणना और आरक्षण का मामला हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दे दी है, तो बिहार में भी इसको लेकर गहमा गहमी है और इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। बिहार में सियासी हलचल के बीच राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। खासकर जदयू की प्रतिक्रिया पर नजर टिकी हुई थी, क्योंकि नीतीश सरकार भी 2007 में एक बड़ा फैसला करते हुए दलित से महादलित बना ऐसा कर चुकी है, जिसे लेकर तब खूब राजनीति हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर जदयू नेता सह मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मैंने अभी पूरा फैसला नहीं देखा है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक फैसले पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। है कि विद इन द शेड्यूल कास्ट अगर इफ यू वांट टू प्रमोट समबडी यू कैन डू इट, द स्टेट कैन डू इट। इट मीन्स दैट कि 10 साल पहले जो नेता ने कहा किया, महादलित बनाया, उसको सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स कर रहा है। वहां तक तो उन सब बातों में तक तो ठीक है, लेकिन ये जो एक नया प्रावधान कर रहा है कि वो जजमेंट का अधिकार और इस तरह से कमेंट का अधिकार डिबेटेबल है कि नहीं है, वो सब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजद भी असहमति जताते हुए कहते हैं कि जो फैसला आया है उससे बहुत हद तक सहमत नहीं है, क्योंकि संविधान सभा के बैठक के अनुसार ये नहीं है। पूना पैक्ट 1932 के अनुरूप भी नहीं है। जब तक इस देश में जातिगत आधारित गणना नहीं हो जाती, कौन सी जाति कितनी है ये जानकारी नहीं आ जाती, उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे हैं, ऐसे में इस फैसले से कैसे सहमत हुआ जा सकता है। नीतीश सरकार ने 10 साल पहले एक बड़ा फैसला करते हुए दलित से महादलित बना ऐसा कर चुकी है, जिसे लेकर तब खूब राजनीति हुई थी। देखिए, हम लोगों का शुरू के दौर से ही ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है, और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहाँ से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता। जीतन राम मांझी यहाँ मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित, आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से
हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। वर्ष 2007 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों के लिए महादलित कैटेगरी बनाई थी। इनके लिए सरकारी योजनाएं लाई गईं। इसके बाद वर्ष 2010 में आवास, पढ़ाई के लिए लोन, स्कूली पोशाक देने की योजनाएं लाई गईं। बिहार में सभी दलित जातियों को महादलित की कैटेगरी में डाला जा चुका है। साल 2018 में पासवानों को भी महादलित का दर्जा दे दिया गया है।